Guys, welcome back to my channel Study with Ishant. And today I am back with another question of JEE Advanced 2026. And this question is from the physics section. And this question is a combination of fluid mechanics and capacitance. And this question is a quite interesting and a quite tricky question because इस तरह का जो क्वेश्चन है वो कई बार जेई एडवांस में पूछा गया है 2023 में एक बार पूछा गया था सेम कॉन्सेप्ट पे। ये जो क्वेश्चन है काफी बड़ा है, देखिए पूरा बोर्ड भर चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम टेम्परामेंट में ऑल्दो होना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा आप माइंड काम रख के इसको अगर सॉल्व करते तो शायद ये सॉल्व हो जाता। लेकिन देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे पढ़ के। अ कंटेनर ऑफ हाइट 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर। तो यहाँ पे कंटेनर दिया गया है जिसका हाइट 2 मीटर है, यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, लेंथ 1 मीटर है और ब्रेथ 1 मीटर है। ठीक है, इज मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग वर्टिकल वॉल्स, यानी कि हीट का कोई आना जाना नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इंसुलेटिंग वर्टिकल वॉल्स, टू लार्ज एरिया हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स M1 एंड M2। दो मेटल प्लेट्स है M1 M2, इसके बीच में देखिए ये M1 ये M2, इसके बीच में आपको यहाँ पे ये कंटेनर दिया गया विच एक्सटेंडेड फॉर बियॉन्ड द वर्टिकल वॉल्स इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, द कंटेनर इज पार्टीशन इनटू टू इक्वल चैम्बर्स। तो यहाँ पे इस कंटेनर का दो इक्वल पार्टीशन कर दिया गया। ठीक है जी, विद अ थिन इंसुलेटिंग वर्टिकल वॉल। दिस पार्टीशन वॉल कंटेन अ स्मॉल होल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा होल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऑल्दो ये थोड़ा सा बहुत बहुत ज्यादा छोटा है ये। ठीक है, कैमरे से देखने होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ एक छोटा सा रूट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर है, बॉटम है। ठीक है, इनिशियली द होल इज क्लोज्ड एंड लेफ्ट चेंबर एट ऑफ द कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 50। इनिशियली जो है ये जो होल है वो क्लोज्ड है और यहाँ का जो चेंबर है उसमें आपने एक लिक्विड भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 50 है। ठीक है, एंड द राइट चेंबर इज एम्प्टी। राइट चेंबर उसमें बिल्कुल एम्प्टी है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एयर है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाएगा। एट टाइम t is equal to 0 द होल इज ओपन। t is equal to 0 पे आपने होल को ओपन कर दिया and the liquid has ER is equal to 1, यानी कि डायरेक्ट कांस्टेंट 1 है and is maintained at the atmospheric pressure। ठीक है, the schematic of the container at the time t greater than 0 is shown in the figure। यानी कि यहाँ का जो लिक्विड है आपने यहाँ पे काट रखा है छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ का लिक्विड धीरे 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 कम होता जाएगा और यहाँ का लिक्विड का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया गिवन एक्सेलरेशन। ठीक है 10। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें बताना है हाइट ऑफ द लिक्विड इन द लेफ्ट चेंबर एट t इज इक्वल टू 500 सेकेंड। जब आपका टाइम 500 सेकेंड हो जाएगा तो इस कंटेनर के लिक्विड की क्या हाइट होगी, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द कैपेसिटेंस इन फैराडे बिटवीन द मेटल प्लेट, यानी कि जो मेटल प्लेट है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, इस मेटल प्लेट के कैपेसिटेंस का डिफरेंस बताना है दो टाइम इंटरवल्स में। एक तो t इक्वल टू 0 पे जब कैपेसिटेंस है पहले आप उसका कैपेसिटेंस लिखेंगे, फिर t इक्वल टू 500 पे क्या इसका सिस्टम होगा आप उसका कैपेसिटेंस लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 8 माइनस n एप्सिलॉन नॉट नाम ऐसा कोई एक्सप्रेशन आएगा, आपको यहाँ से n की वैल्यू बताना। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फ्लूइड्स और कैपेसिटेंस का कंबाइंड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैं ये ऊपर का जो पार्ट है वो मिटा रहा हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं साइड में लिख दूंगा, बाकी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन मिटा दिए और अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हमें बताना है हाइट, उसके बाद बताना है कैपेसिटेंस। ठीक, तो ये पूरा तो इस डायग्राम को जो है वो मैं यहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट डेटा थे उन सबको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिया गया था, लेंथ जो है वो दिया गया था 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर, और ब्रेथ आपको दिया गया था 1 मीटर, और जो आपको हाइट दी गई थी वो दी थी 2 मीटर। एरिया जो है
स्मॉल, उसको हम एरिया, उसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं। इसका जो स्मॉल एरिया है उसको ए से डिनोट कर देते हैं। तो स्मॉल ए आपको दिया गया था √10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस और कुछ तो दिया नहीं है। चलिए ये आपका इंफॉर्मेशन है। तो अब इस डायग्राम को जरा मैं ऊपर बना लेता हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा काम होगा। डायग्राम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। डायग्राम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ऐसे 1 2 और ये 3, ये मेटल प्लेट M1 और ये M2, ठीक है। ये आपका जो है पूरा 2 मीटर हाइट है। यहां तक आपका लिक्विड भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15, और यहाँ पे भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, और यहाँ पर ये ऐसे ओपन है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो इस डायग्राम का आपको काम है इसके बताना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट हम करेंगे, ये पार्ट क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द लेफ्ट चेंबर, ठीक है। हाइट ऑफ लिक्विड इन लेफ्ट चेंबर एट t इज इक्वल टू 500 सेकेंड, ये बताने हमें, ठीक है। चलिए अब इसको पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें हाइट बताना है लेफ्ट चेंबर का। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देखिए ये वाला जो यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब आपने इसको ओपन किया होगा तो लिक्विड कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, और ग्राउंड रेफरेंस में यहाँ पे जो भी प्रेशर यहाँ का प्रेशर होगा वही कहीं ना कहीं यहाँ का प्रेशर होगा, तभी ये सारा लिक्विड फ्लो करके उधर जाएगा। ये मानते हैं बात को, यानी कि यहाँ का प्रेशर अगर मैंने अज्यूम कर लिया P0, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ का प्रेशर भी P0 ही होगा, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या लगाएंगे, बर्नौलीज इक्वेशन। क्या होती है बर्नौलीज इक्वेशन? बर्नौलीज इक्वेशन होती है P1 प्लस ρgh1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। एक फ्लोइंग लिक्विड के लिए जो कि किसी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में जा रहे हैं, तो हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और एक और इक्वेशन होती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, वो क्या होती है A1V1 बराबर A2V2, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस का यूज होगा इसमें। तो पहले तो बर्नौलीज इक्वेशन हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए यहाँ का प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ का प्रेशर है, तो दोनों तरफ बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं P1 प्लस ρgh1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस ρgh2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये टर्म्स आपको पता होंगे कि यहाँ पे V वेलोसिटी है, हाइट h है, रो डेंसिटी है, P प्रेशर है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ का प्रेशर सेम है, यानी कि P1 और P2 P0 के बराबर है, ठीक है सर। यहाँ पे इतना पता चल गया। हाइट क्या करेंगे, हमें लेफ्ट चेंबर की हाइट बतानी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितना ये ER इक्वल टू 15 का लिक्विड भरा हुआ है उसको हम x मान लेते हैं, उसकी लिक्विड की हाइट कितनी है x, इसको हमने x मान लिया। और जो ये लिक्विड है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, पूरा 2 है, इतना x है, हमें इतना बताना है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 माइनस x, ठीक है। यहां से लिक्विड जा रहा है, ठीक है, यहां का हम मान लेते हैं लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। और यहां से भी लिक्विड कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, इसको मान लेते हैं V1, यानी कि V1 वेलोसिटी से ये घट रहा है, और यहां से लिक्विड जो इस क्रॉस सेक्शन से V वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, तो P1 की वैल्यू क्या थी P0, रो जी हाइट, जब लिक्विड डिक्रीज होता लिक्विड की हाइट कितनी थी 15 पे x प्लस हाफ रो। अब ये समझिए V1 क्या होगा,
ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब इस चेम्बर पे, लेफ्ट चेम्बर पे, इस लिक्विड की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी कि लिक्विड तो पूरा एम्प्टी है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, हमें उसी पे बताना है कि क्या होता है, लेफ्ट चेम्बर की हाइट बतानी है जब t इक्वल टू 500, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे तो आपने इसे ओपन कर दिया है, तो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, t इक्वल टू 500 सेकंड तो बहुत आगे हो जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यानी कि लगभग 5 मिनट, यानी कि कितना से 5 मिनट, 5 मिनट में तो पूरा का पूरा ही खाली हो जाएगा, यानी कि यहाँ की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड का सरफेस यानी लिक्विड की जो क्वांटिटी यही यहाँ पे जीरो हो गई तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, P2 क्या है, P2 ऑब्वियस सी बात है P0 ही है, और रो g H2 क्या है, ये इनिशियल 2 - x। ठीक है, प्लस हाफ रो वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वाटर यहाँ पे जा रहा है इस वाले राइट चैम्बर में, v, हाफ रो v। बस इतना आपने कर दिया, बाकी कैलकुलेशन है, P0 कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, रो जी एक्स इज इक्वल्स टू रो जी इंटू 2 - x प्लस हाफ रो v स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करिए, रो काट दीजिए, रो कट गया, 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2gx इज इक्वल्स टू 2g इंटू 2 - x प्लस v स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 2gx इज इक्वल्स टू 4g माइनस 2gx प्लस v स्क्वायर। यहां से आपको वेलोसिटी की एक्सप्रेशन मिल जाएगी, v स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो 4gx माइनस 4g, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी रूट ओवर 4g इंटू एक्स माइनस 1, यानी कि इतनी वेलोसिटी से वाटर जो है कॉन्स्टेंटली, यानी कि फ्लूइड इस राइट चेम्बर में जाएगा। ये रही वेलोसिटी की फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें तो हाइट निकालनी है, तो वेलोसिटी निकल गई, अब हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। मैं लेफ्ट साइड में आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। अब देखिए, इस चीज के लिए यहां मान लीजिए ये इस लिक्विड का एरिया जो है वो a है, इसका एरिया तो स्मॉल a दिया गया था। ठीक है, तो पहले यहां पे इक्वेशन लगाते हैं a1 v1, यानी कि a1 यहाँ पे क्या है, a, v1। ठीक है, v1 क्या होगा, यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या होती थी, वेलोसिटी इज नथिंग बट dx बाय dt। ठीक है, आप इसको इधर ले आते थे तो dx जो है vdt होता था, इंटीग्रेट मारते थे तो इंटीग्रल vdt, काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है, वही अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, v1 क्या होगा, dx बाय dt, बट विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि लिक्विड की हाइट कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो v1 कितना हो जाएगा, माइनस dx बाय dt। ये समझे। a2 क्या होगा, a2 जो है वो होगा इस छोटे से होल का क्रॉस सेक्शन एरिया, वो होगा a, और v2 क्या होगा, v2 होगा हमारा ये वाला एक्सप्रेशन यानी कि v। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं, तो ये होगा a1 माइनस dx बाय dt इज इक्वल्स टू a2 इंटू रूट में 4g इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर। अब देखिए यहां पे, अब आप क्या करेंगे, dx अपॉन, ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन रूट में x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a अपॉन कैपिटल A इंटू रूट 4g dt। ये बन गया ऐसे, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट मारेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे आपने लगा दिया। इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, लिक्विड की इनिशियली हाइट 2 थी, हमें बतानी है लेफ्ट चेम्बर की हाइट, उसको हमने क्या किया x, तो यानी कि 2 से लेके x तक इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, और इसको हमें t इक्वल टू 0 से हमें 500 तक बताना है, तो वहां तक हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, x माइनस 1 को हम जो है टी स्क्वायर मान लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो 2t dt बनता है, और dx से बन गया तो कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ t, यानी कि 2 रूट एक्स माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब इसको मैं इधर तरफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए अब यहां पे आपने इसे इंटीग्रेट किया
तो 2√x-1 फ्रॉम 2 to x इज इक्वल्स टू, इसका इंडिकेशन क्या है, बहुत आसान है, तो -a/A √4g इंटू dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स डाली तो 500। बस अब लिमिट्स डाली, आपका आंसर आ जाएगा 2√x-1 -2 इज इक्वल्स टू माइनस, अब आप यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। a की वैल्यू क्या है, √10 सेंटीमीटर स्क्वायर, हर क्वांटिटी मीटर में दी हुई है, तो यानी कि हमें इसे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना होगा। √10 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन a क्या है, a जो है इसका एरिया, इसका एरिया कितना दिख रहा है आपको, 1 सेंटीमीटर, ये कितना था, सॉरी 1 मीटर, 1 मीटर था ना ये, यानी कैपिटल ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, इनटू √4g का क्या लिख सकते हैं, 2√g, यानी कि 2√g की वैल्यू कितनी दी गई थी, 10, यानी कि 10 इंटू 500। बस अब इसे सॉल्व करिए, दोनों तरफ से 2 को काट दीजिए, ये 2 हट जाएगा, रूट में x-1 -1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस ऑफ ये 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻4, ये कितना हो जाएगा, रूट में x-1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 5/10, ये बच जाएगा, यानी कि 1/2, तो कितना हो जाएगा, रूट में x-1 इज इक्वल्स टू -1/2, ये इधर चला जाएगा, तो रूट में x-1 इज इक्वल्स टू 1 - 1/2 विच इज नथिंग बट 1/2, दोनों तरफ आपने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो कितना हो जाएगा, x-1 इज इक्वल्स टू 1/4, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + 1/4 विच इज 5/4, x आपका क्या आ गया 5/4, यानी कि 1.25 मीटर्स योर फाइनल हाइट का वैल्यू। देख लीजिए, यही होगा, ठीक है, 1.25, यानी कि at t is equal to 500 seconds the value of the liquid in the left chamber is what, 1.25 seconds, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर 1.25 मीटर आपका सही होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि पूरा कैपेसिटेंस के ऊपर है, यानी कि यहां से तो फ्लूइड डायनेमिक्स जो है, सॉरी फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे हमने अप्लाई की, अब कैपेसिटेंस हमें करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कह रहा था, डिफरेंस इन द कैपेसिटेंस बिटवीन द मेटल प्लेट बिटवीन t is equals to 0 and t is equals to 500 सेकेंड, वो कितना था 8 माइनस n एप्सिलॉन नॉट, हमें n का वैल्यू बताना था। ठीक, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कैपेसिटेंस एट t is equals to 0, t is equals to 0, t is equals to 0 पे तो उसने शुरू किया था, ऑब्वियस बात है, एग्जैक्ट t is equal to 0 पे शुरू नहीं किया होगा, ऑब्वियस बात है 0.001 002 ऐसे सेकंड्स में शुरू किया होगा, इसमें यहाँ पे जो है लिक्विड फ्लो करना। ठीक है, तो यानी कि t is equal to 0 पे इस पूरे सिस्टम का कैसा रिप्रेजेंटेशन था, कुछ इस तरह से था। देखिए मैं फिर से इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, t is equal to 0 पे ये आपका हो गया 1 2 3 और यहाँ पे कितना भरा है ER is equal to 15, t is equal to 0 पे अभी ये पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ होगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे ER is equal to 1, अभी भी ये पूरा खाली ही होगा। ठीक है, ये कितना था, ये हमने x माना था, x कितना आया था 1.25, यानी कि 1.25 मीटर इतनी हाइट है, और ये जो पूरी हाइट है वो कितनी थी 2 मीटर्स। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये पूरा 2 मीटर है, तो अब इसके बाद ये भी 2 मीटर होगा। अब इसको हम दो तरह का कैपेसिटेंस मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं पूरे को कैपेसिटेंस C1, इसको कैपेसिटेंस C2। ठीक है, और ये दोनों किसमें पैरेलल में। ठीक है, आप इसको मत देखिए। ठीक है, ये वाले को हम कैपेसिटेंस नहीं मानेंगे, ये भी ऑब्वियस बात है ER इक्वल टू 15 पे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ये क्लोज है, तो पूरा ऊपर तक ये लिक्विड भरा होगा। ठीक है,
तो मैं कंफ्यूजन ना हो तो इसको पूरी तरह से ऐसे ही कर देता हूँ कि E=15 पे कुछ इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन हुआ होगा। ठीक है, इसको C1 C2 मान लेते हैं। तो C1 पहले कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो है तो बस K मल्टीप्लाई हो जाता था, वो जाता था Ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, अब देखिए C1 आप लिखेंगे तो वो कितना होगा, एरिया, एरिया कितना है यहाँ पे 1 मीटर्स, यहाँ पर भी है और 1 मीटर्स यहाँ पर भी है। एरिया क्या होगा 1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी यानी कि डी है कितना दूरी है 2, लेकिन C1 में ER=15 भी, तो 15 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दूसरे के लिए C1 हमने लिख लिया, C2 क्या होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ पे तो यार यही है K इंटू एरिया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। अब इन दोनों को सिंपली जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो सिंपली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के बिल्कुल अपोजिट। तो यानी कि इसके लिए इसको हम मान लेते हैं C इक्विवेलेंट एट T इक्वल्स टू 0। वो कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, कितना हो जाएगा ये 15 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 16 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 यानी कि 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा आपका T इक्वल्स टू 0। ये कर लिया हमने, यानी कि T इक्वल टू 0 पे कितना कैपेसिटेंस आ रहा है 8 एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं हम कैपेसिटेंस एट T इक्वल टू 500। तो ये आप देख लीजिए किस तरह से मैंने सॉल्व किया। ठीक है, डन। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब उस डेटा को हम यहाँ पे लिख देते हैं C इक्विवेलेंट एट T इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट 8 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आपने T इक्वल टू 500 पे ये पूरा का पूरा ऐसे खोल दिया। ठीक है, ये फिर से ऐसे हो गया और ये फिर से ऐसे हो गया। ठीक है, देखिए ER=15, ये लिक्विड कुछ इस तरह का है। अब वहां पे धीरे 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 यहाँ भी ER=15 का लिक्विड ही भरता जाएगा और ER=1 के लिक्विड को वैनिश करवा देगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपको T इक्वल्स टू 500 पे बताना है। अब आप देखिए, अब इन सबको अलग अलग कैपेसिटेंस अज्यूम कर लीजिए। अब इसको आप अलग अज्यूम करेंगे, इसको मान लीजिए C1, इसको मान लीजिए C2, इसको मान लीजिए C3 और इसको मान लीजिए C4। ठीक है, अब आप यहाँ पे दूरियां निकालिए, ये कितनी है, ये होगा कि ये पूरी 2 है, ये 1.25 है, तो ये कितने जाएगी 2 माइनस 1.25। तो 2 में 1.25 आपका गया, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1.5 1.75 1.75 है ना, 2 1.25 0.7 सॉरी 0.75। ठीक है, ये आपका 0.75 आ गया ये पूरा। ये आपने कितना अज्यूम किया था 2 माइनस एक्स यानी कि 2 माइनस 1.25, ये भी कितना हो जाएगा 0.75। इनिशियली याद करिए जब हमने किया था कितना 2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 1.25 है तो 2 माइनस 1.25 0.25, और ये कितनी हो जाएगी पूरी, यहाँ पर भी जो लिक्विड है वो पूरी 2 थी, तो 2 माइनस 0.75 विच इज नथिंग बट 1.25, तो इसकी दूरी हो जाएगी 1.25 मीटर। ये हमने क्यों निकाला है डी के लिए। ठीक है, प्लेट्स के बीच की दूरी के लिए। अब आप C1 लिखिए, C1 के तो कोई मीडियम है नहीं। ठीक है, ER=1 पे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये कितना हो जाएगा एरिया इसके लिए 1 है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 0.75। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको आप सिंपल फ्रैक्शंस में करिए, 5 1 5 4/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किसके लिए C1 के लिए। अब आप C2 लिखिए, C2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ER=15 का लिक्विड है, तो ये क्या होगा ERA एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी कि 15A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कितनी दूरी है 1.25। अब ये कितना होगा 125 अपॉन 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 to 4/5 12 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आएगा 12 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, C3 कितना आएगा, C3 आएगा आपका सिंपल सा ERA एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी कि ER की वैल्यू तो 1 है, 1 इंटू एरिया एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1.25 1.25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर से, ठीक है, ये हो जाएगा 4/5 एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए लास्ट C4 यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी होती है। यहाँ पर क्या होगा, ये लिक्विड धीरे 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 जा रहा है,
जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का लिक्विड यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, तो यानी कि इसमें भी ER इक्वल टू 15 ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ER A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी कि 15 इंटू एरिया 1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसकी दूरी कितनी, 0.75। इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा 20 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने सारे कैपेसिटेंस लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, ये देखिए C1 C2 किसमें है, सीरीज में। C3 C4 ये भी क्या है, सीरीज में, और रिजल्टेंट पैरेलल में। समझे? बस अब कैलकुलेशन है, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए। इनका इक्विवेलेंट आप मान लीजिए C डैश और इसका इक्विवेलेंट मान लीजिए C डबल डैश। ठीक है, तो पहले C डैश निकालते हैं। C डैश क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 यानी कि 4/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 12 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4/3 एप्सिलॉन नॉट प्लस 12 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा, 3 4 12, 16 एप्सिलॉन नॉट, नीचे से एप्सिलॉन नॉट गया तो ये कितना हो जाएगा 36, 40/3 यानी कितना हो जाएगा 16 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3/40, 4 10 2 5 6 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5। ये आपका C डैश का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब आप C डबल डैश निकालिए। इस डायग्राम को मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा। अब देखिए C डैश आपने निकाल लिया, अब आप C डबल डैश निकालेंगे। देखिए C डबल डैश क्या होगा, इन दोनों का सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में क्या होगा, C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। तो C3 यहाँ पे क्या है, 4/5 एप्सिलॉन नॉट इंटू 20 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4/5 एप्सिलॉन नॉट प्लस 20 एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप C डबल डैश निकाल लेंगे, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, 5 4 20, ये हो जाएगा 16 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे किया 5 2 10 और 10 और ये 104 अपॉन 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 अपॉन 104, 2 8 2 5 2 और 2 4 2 2 4 2 6 2 2 2 13। ये कितना हो जाएगा 5 2 10, 10 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 13। ये आपका C डबल डैश का वैल्यू हो जाएगा। अब आप बस इन दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों किसमें, पैरेलल में। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो आपको क्या निकल जाएगा, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट एट T इक्वल टू व्हाट, 500। C इक्विवेलेंट एट T इक्वल्स टू 500 सेकेंड, विच विल नथिंग बट C डैश प्लस C डबल डैश। अब देखिए इसको आपने ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 6 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5 प्लस 10 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 13। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 78 एप्सिलॉन नॉट प्लस 50 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 45। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, 78 और 50 128 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 45। ये आपका C इक्विवेलेंट है T इक्वल टू 500 आ गया। ये आ गया और ये आ गया। आपसे क्या कहा गया कि डिफरेंस बताइए क्या होगा, तो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जो डिफरेंस हो जाएगा C इक्विवेलेंट हो जाएगा C एट T इक्वल टू 0 माइनस C एट T इक्वल टू 500। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट माइनस 128 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 45। तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 128 अपॉन 45 एप्सिलॉन नॉट। इस एक्सप्रेशन को आप कंपेयर करिए। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को जो है आप इससे कंपेयर करिए। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ n की वैल्यू। देखिए इसको आपने कंपेयर करवाया
8 माइनस एन एप्सिलॉन नॉट से, तो एन की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 128/45, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.97। 1.97 एन का फाइनल वैल्यू होगा, यानी कि n इज इक्वल टू 1.97। तो काफी बड़ा क्वेश्चन था ये, काफी टाइम लगता अगर एग्जामिनेशन में आपको आप इसे सॉल्व करते तो, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एडवांस की ब्यूटी है, दो क्वेश्चंस को मिक्स करके वो लोग बनाते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। Any doubts you can comment in my comment section. Otherwise, like this video and subscribe to my channel Study with Ishant. And I will be back with another question of chemistry. And I will see you guys in that video. And तब तक के लिए best of luck. Goodbye.